डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियोस में गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे कंडीशन के आधार पर, आज मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशंस क्या है, साझेदारों का प्रवेश पर, साझेदार के एडमिशन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वह क्या है, रिवैल्यूएशन से संबंधित कौन सी जनरल एंट्रीज हम बना सकते हैं और रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन कब होता है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज बनाना बताऊंगा। अक्सर अधिकतर टीचर सीधा फॉर्मेट बना देते हैं और आपको बात समझा देते हैं, ऐसा हो तो ऐसा करें, ऐसा हो तो ऐसा करें। मैं हमेशा डीपली स्टडी लेकर के चलता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि पुनर्मूल्यांकन की दशा में प्रविष्टियां, यानी कि एक साझेदार का जब प्रवेश होगा, एक साझेदार जब फर्म के अंदर एंट्री करेगा तो उसके प्रवेश करने पर, उसके एडमिशन लेने पर क्या सिचुएशंस होगी, क्या जनरल एंट्री बनेगी, इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा आज कि रिवैल्यूएशंस की जनरल एंट्री बहुत ज़रूरी होती है, ज़्यादा नहीं तो कम हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन। तो पहला वर्ड्स रिवैल्यूएशन क्या है, हिंदी में कहते हैं ऐसे पुनर्मूल्यांकन खाता। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। पुनः मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन यानी दोबारा से मूल्यांकन करना। किसी भी साझेदार के प्रवेश पर जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या किसी साझेदार के रिटायरमेंट पर जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर जब कोई साझेदार दुनिया से, फर्म से चला जाता है, परमानेंटली रिटायर हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी पार्टनर के आने पर या किसी के रिटायरमेंट पर या किसी की डेथ हो जाने पर, मैं 3 टॉपिक एक साथ लेके चल रहा हूं, सिचुएशन पर ऐसे आधार पर फर्म की पार्टनर से फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज अर्थात संपत्ति और दायित्वों में, सुन लीजिए, किसी भी पार्टनर के प्रवेश करने पर, किसी भी साझेदार के आने पर फर्म की असेट्स, फर्म की लायबिलिटीज अर्थात फर्म की संपत्ति और दायित्वों में वृद्धि या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, यानी जब कोई साझेदार फर्म के अंदर आता है तो उसके आने पर फर्म की असेट्स, फर्म की लायबिलिटीज में जो कमियां और वृद्धियां होती हैं, यानी जिनका घटती और बढ़ती हैं, उस कमी और वृद्धि का पता लगाने के लिए हम जिस अकाउंट को बनाते हैं वह कहलाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। बहुत आसान शब्दों में कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। मैं आपको यहां बता दूं कि जब किसी संपत्ति के मूल्य में यानी किसी असेट्स के मूल्य में कोई कमी होती है, कमी यानी कि लॉस, संपत्ति का मूल्य कम होना यानी लॉस, और किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, वृद्धि यानी कि इनकम प्रॉफिट बढ़ता है हमारा, या किसी संपत्ति के मूल्य में, दायित्व के मूल्य में, लायबिलिटीज के मूल्य में कोई कमी होती है या वृद्धि होती है, तो इस बात को थोड़ा सा मैं विद इन मिनट के अंदर सिस्टम से आपको बताना चाहूंगा, उसको आप समझने का प्रयास करें। जब किसी असेट्स के मूल्य में, जब किसी असेट्स के मूल्य में, ध्यान देना, जब किसी असेट्स के मूल्य में डिक्रीज यानी कमी होती है, या इसके साथ का देखिए, या
किसी लाइबिलिटीज के मूल्य में इंक्रीज होता है। दोनों एक ही जैसे है, दोनों का अर्थ समझ लीजिए। असेट्स का घटना यानी कि कमी होना यानी कि बिजनेस का लॉस, और लाइबिलिटीज का बढ़ना, लाइबिलिटीज यानी दायित्व, दायित्व यानी जो हमें चुकाना है का बढ़ना भी बिजनेस का लॉस। तो जब किसी असेट्स के या लाइबिलिटीज के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जो रिलेटेड अकाउंट होता है, जैसे संबंधित असेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, इसको क्रेडिट किया जाता है। जब किसी असेट्स का मूल्य कम होगा या लाइबिलिटीज का मूल्य बढ़ेगा, देखिए लाइबिलिटीज बढ़ने पर भी हानि उत्पन्न होती है और असेट्स के कम होने पर भी हानि उत्पन्न होती है। तो ऐसी सिचुएशन में असेट्स को और लाइबिलिटीज को के मूल्य को क्रेडिट किया जाता है, जमा किया जाता है रिवैल्यूएशन के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यहां बता दूं, फर्म का लॉस होता है, यानी संपत्ति और मूल्यों में कमी और वृद्धि का पता लगाना रिवैल्यूएशन कहलाता है। यानी इस हानि, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस हानि से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जो असेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, उसको क्रेडिट किया जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, शायद डाउट आ रहा हो लैंग्वेज में आपको। मेरी बात सुनिए, किसी असेट्स के मूल्य में कमी होने पर, किसी असेट्स के मूल्य में कमी होने पर या किसी लाइबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि होने पर, लाइबिलिटीज का बढ़ना लॉस का कारण होता है, असेट्स का घटना लॉस का हानि का कारण होता है। तो किसी असेट्स के मूल्य में कम और लाइबिलिटीज के मूल्य में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि घटा है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और संबंधित यानी रिलेटेड असेट्स और रिलेटेड असेट्स के साथ जो रिलेटेड लाइबिलिटीज है उसको क्रेडिट किया जाता है। जस्ट इसके विपरीत में अगर हम देखें, जस्ट इसके अपोजिट में अगर हम देखें, तो वह बात भी मैं आपको बता दूं। इसके विपरीत में हम चलते हैं, जब किसी असेट्स के मूल्य में इंक्रीज हो, किसी असेट्स के मूल्य में इंक्रीज हो यानी कि लाभ की स्थिति बने, या किसी लाइबिलिटीज के मूल्य में डिक्रीज हो और लाभ की स्थिति बने। देखिए, असेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटीज का घटना दोनों प्रॉफिट की निशानियां होती हैं। असेट्स बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ रही है, और लाइबिलिटीज घटेगी यानी जो हमें देना है वो कम हो रहा है। तब ऐसी सिचुएशंस में हमारी फर्म पार्टनरशिप का जो रिवैल्यूएशन होता है वह लाभ यानी कि प्रॉफिट इंडिकेट करता है, और ऐसी सिचुएशंस में रिलेटेड लाइबिलिटीज संबंधित दायित्व और संबंधित असेट्स को डेबिट किया जाता है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि ऐसा होने पर जो सार्थ होते हैं, सार्थ यानी साझेदार होते हैं, उनको ही लाभ और हानि होती है। तो ये बात, एक चीज और यहां समझ लीजिए, इट इज नॉमिनल अकाउंट, यह नाम मात्र का खाता होता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वह आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। और यही बात आपको मैं विदिन सेकंड के अंदर फिर बता दूं, संपत्ति इंक्रीज होती, चार बातें होती हैं, बातें तो दो हैं, 2 से 4 हो जाती है, जैसे असेट्स और लाइबिलिटीज, 2 बातें हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज 2 बातें हैं। अब 2 से 4 कैसे हुई? असेट्स में 2 बातें होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज। लाइबिलिटीज में 2 बातें होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी बढ़ना और घटना। इस बात को आप पकड़ लीजिए बस। असेट्स का मूल्य बढ़ रहा है यानी इनकम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट, असेट्स जो होगी वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट्स का मूल्य कम हो रहा है मीन्स हमें लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और टू रिलेटेड असेट्स, लाइबिलिटीज, देखिए लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होता है
दायित्व बढ़ता है तो लॉस होता है, और लॉस होने पर क्रेडिट होता है, यानी कि ये कंडीशंस आपकी लागू हो रही है। रिवोल्यूशन डेबिट टू रिलेटेड लायबिलिटीज, और दायित्व यदि अगर कम होता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, और दायित्व जैसे जैसे घटता जाता है प्रॉफिट बढ़ता जाता है, तो रिलेटेड लायबिलिटी डेबिट और टू रिवोल्यूशन हो जाता है जो क्रेडिट में आता है। थोड़ा शब्दों का फेर है दोस्तों, शब्दों के माया जाल का जादूगर बन जाओ, आपको सवाल बनाना आ जाएंगे। सामान्य भाषा में 1 सेकंड में और बता दूं, रिवोल्यूशन असेट्स और लायबिलिटीज में होने वाली कमी और वृद्धि का पता लगाने के लिए जब एक पार्टनर आता है तो असेट्स लायबिलिटीज में क्या कमी वृद्धि होती है इसका पता लगाने की जो अकाउंट बनाते हैं वह रिवोल्यूशन अकाउंट कहलाता है। यह हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, नाम मात्र का खाता होता है। 2 चीजें हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। तीसरी बात नहीं करूंगा। असेट्स में 2 बातें होती हैं, असेट्स का बढ़ना, असेट्स का घटना। लायबिलिटीज में भी 2 बातें होती हैं, लायबिलिटीज का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना। ये रिमेंबर रखिएगा। असेट्स बढ़ती है, प्रॉफिट बनता है साझेदारी फर्म का। लायबिलिटी असेट्स घटती है, लॉस होता है। लायबिलिटीज बढ़ती है, लॉस होता है, और लायबिलिटीज अगर घटती है तो प्रॉफिट होता है। इन 4 बातों को आपको पकड़ के रखना है, रिवोल्यूशन का बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। संभव कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको रिवोल्यूशन संबंधी जनरल एंट्री बताऊंगा। मैं चाहता तो आपको एंट्रियां नोट करा देता कि असेट्स घटती है तो ये लिखा जाता है, असेट्स बढ़ती है तो ये एंट्री बनती है, लायबिलिटीज घटती है बढ़ती है तो ये एंट्री बनती है, वो रटना हो जाता है। मैं नहीं चाहता आप रटें, ज्ञान को बढ़ाएं और इसमें दिमाग का प्रयोग करें, जजमेंट लेना सीखें कि हाँ यहाँ असेट्स घट रही है। असेट्स घट रही है मीन्स हमारी फर्म का लॉस हो रहा है, साझेदारी में लॉस हो रहा है। असेट्स बढ़ रही है, साझेदारी में प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटीज बढ़ रही है यानी कि लॉस की ओर बढ़ रहे हैं, और लायबिलिटीज घट रही है तो हम प्रॉफिट की ओर बढ़ रहे हैं। ये शब्द को आप पकड़ना सीख जाइए, आपको जनरल बनाना भी आ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना भी आ जाएगा। अब मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक सम तैयार करवाता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करें। मैं आपको ये करके बताता हूं अभी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जनरल एंट्री, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकी प्रिपरेशंस में ही लगे रहते हैं, इनकी तैयारी में लगे रहते हैं, और हमें एग्जाम में इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज आ जाती है, और वहां पर हम जाकर के परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सीधा रिवोल्यूशन बनाना सीख जाते हैं, और वह बनाते बनाते आपको इस कदर रट जाता है कि आप जजमेंट लेने लगते हैं। तो जनरल तो बेसिक है हमारा, इसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हमेशा। डेट, पर्टिकुलर, एडेड, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़कर बताऊंगा आपको, और एंट्रीज बनाना भी बताऊंगा, बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 27 है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27, कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखा है, दोनों भाषाओं में बताऊंगा। मशीनरी बी डेप्रीशिएट बाय 18,000, मैं इतना ही पढ़ूंगा। मशीन को 18,000 रुपए से डेप्रीशिएट यानी हिरासत यानी कम किया जाए। मशीन, सबसे पहला डिसीजन ये आना चाहिए हमारे दिमाग में रिवोल्यूशन या जनरल एंट्री बनाते समय रिवोल्यूशन की। मशीन, व्हाट इज मशीन, क्या है मशीन? मशीन हमारी एसेट्स है। अब डिसीजन दूसरा आना चाहिए कि मशीन यदि एसेट्स है तो इसके मूल्य में डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज।
इस बात का दूसरा डिसीजन यही तरीका है। तो देखिए इसमें लिखा है मशीन को 18,000 रुपए से डेप्रीशिएट यानी कम किया जाए। मशीन का मूल्य घट रहा है, मशीन का मूल्य घट रहा है यानी असेट्स का मूल्य घट रहा है, यानी असेट्स का घटना यानी लॉस इंडिकेट कर रहा है। और जब लॉस इंडिकेट करेगा तो हमारी पहली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, जिस रिलेटेड असेट जिस संपत्ति में कमी वृद्धि होगी उसका नाम आएगा, और संपत्ति है मशीनरी। तो टू मशीनरी अकाउंट 18,000 रुपए 18,000 दोनों तरफ। इसकी नरेशन हम बना सकते हैं बीइंग, और नरेशन बनाना बिल्कुल टफ नहीं है। बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज लिख सकते हैं, बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज। ये पहली एंट्री आपकी तैयार हुई। केवल बुद्धि का प्रयोग करना आना चाहिए, बाकी सब अपने आप आएगा। इसी के आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20,000। बिल्डिंग अर्थात भवन के मूल्य में 20,000 से वृद्धि की जाए। पहला क्वेश्चन आया कि बिल्डिंग का मूल्य बढ़ रहा है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, बिल्डिंग का मूल्य बढ़ रहा है। अब बात समझ में आई कि बिल्डिंग का मूल्य बढ़ रहा है। व्हाट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? तो जवाब मिला बिल्डिंग हमारी असेट्स है, और बिल्डिंग हमारी असेट्स है और असेट्स के मूल्य में वृद्धि हो रही है, असेट्स का मूल्य बढ़ता है, तो हमारा प्रॉफिट इंडिकेट करता है, लाभ दर्शाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एंट्री का पैटर्न बदल जाता है। तो अब हमारी दूसरी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इनकम होने पर असेट्स में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। कितने रुपए से बिल्डिंग बढ़ रही है? 20,000 20,000 रुपए से। इसकी नरेशन भी आप बना सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, बिल्डिंग इंक्रीज। दो एंट्रियां हमने तैयार कर ली। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, ध्यान से, अ प्रोविजन बी क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट। अ प्रोविजन बी क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, डेब्टर अमाउंट 60,000। हिंदी में कह सकते हैं संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान कीजिए। सबसे पहली बात, संदिग्ध, डाउट। संदिग्ध कौन? संदिग्ध वे जिनसे हमें पैसा लेना है, और हमें जिनसे पैसा लेना होता है दोस्तों, वो हमेशा डाउट में होते हैं देंगे या नहीं देंगे, यानी कि फर्म के या हमारे डेब्टर जिनसे हमको पैसा लेना है। तो प्रोविजन कर रहे हैं, डाउटफुल डेब्ट बनाने को बोल रहे हैं, और संदिग्ध दायित्व प्रोविजन जो होता है, जो डाउटफुल डेब्ट बनता है वह ऑलवेज डेब्टर के ऊपर बनता है, देनदारों के ऊपर बनता है। और देनदार हमारी क्या होते हैं? डेब्टर क्या होते हैं? हमारे असेट्स। और डेब्टर कभी बढ़ते नहीं है, अधिकतर कम होते हैं। विश्वास न हो तो आप आजमा के देख लेना, हमको जिनसे पैसा लेना है वह कभी हमें ज्यादा पैसा नहीं देंगे। आपको 10,000 रुपये लेना है किसी से, वो आपको 11 नहीं देगा। आप मांग के देख लेना कि भाई 10 की जगह 11 दे दे, वो आपको 9,000 देने का प्रयास करेगा, 8,000 प्रयास करेगा, 9,500 प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वह डेब्टर है और उस व्यक्ति की प्रवृत्ति है मैं कम से कम दूं, और हमारी प्रवृत्ति है हम ज्यादा से ज्यादा लें। तो मूल्य से ज्यादा नहीं,
हमेशा डेब्टर कम होते हैं, अधिकतर घटने का प्रयास किया जाता है, रकम हमेशा कम आती है। आप खुद ही देख लीजिए कितने सारे लोग आते हैं मेरे पास में ट्यूशन की बात करने, अधिकतर की जबान पर एक ही रहस्य होता है, एक ही बात होती है, बोले गुरुजी फीस थोड़ी ज्यादा है, कम कर लो। अरे भाई आपको तो कहना चाहिए गुरुजी आप मेहनत बहुत करते हो, हम आपको फीस 5,000 ज्यादा देंगे। नहीं कर सकते, करके देखिएगा बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर प्रोविजन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ। डेब्टर पर 8,500 के डेब्टर हैं, 8,500 का 5% निकालना है, 8,500 का 5% 3,000 होता है। 3,000 क्या कम या ज्यादा, पहले तो ये पता लगाइए डेब्टर कौन है। डेब्टर हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स यानी डेब्टर के मूल्य में, एसेट्स के मूल्य में कमी हो रही है। एसेट्स के मूल्य में कमी होने का मतलब सार्थ का यानी साझेदारों का या फर्म का लॉस हो रहा है, और जनरल एंट्री के नियम के मुताबिक, रिवैल्यूएशन के लॉस के नियम के मुताबिक एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, आप लिख सकते हैं टू डेब्टर भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, और यदि नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर डी यानी डाउटफुल डेट। कितने रुपए निकल कर आए हैं, 3,000, 3,000 और 3,000। इसकी नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, जो आपने यहाँ नरेशन बनाई है वही यहाँ बना दें, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड भी कर सकते हैं, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। एक और कंडीशन देखिए इसके बाद, कंडीशन नंबर नेक्स्ट में प्रोविजन फॉर वारंटी। दिमाग लगाना दोस्तों, यही गड़बड़ होती है। असेट्स तो बड़ी आसानी से दिमाग में बैठ जाती है, लायबिलिटी जरा देर में बैठती है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। वारंटी के दावे लायबिलिटीज पर होते हैं। वारंटी के दावों हेतु प्रोविजन प्रावधान में 10,000 की वृद्धि। वारंटी के दावों में प्रोविजन की वृद्धि यानी कि लायबिलिटीज में वृद्धि। और मैंने बताया था लायबिलिटीज का बढ़ना सार्थ का या साझेदारी फर्म का क्या होता है, लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस होता है। तब ऐसी सिचुएशन में लॉस है, क्या एंट्री बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, क्या चीज है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, या फिर आप अगर चाहें नई एंट्री में टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। अमाउंट कितना है, 10,000, 10,000। और इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। इस तरह से दोस्तों ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, रिमेंबर रखिए, दो बातें होती हैं असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूएशन बनाने के लिए। दो बातों से चार बातें होने में देर नहीं लगती हैं। दो बातों की चार कैसे, असेट्स बढ़ेगी घटेगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी और घटेगी। जजमेंट लेना सीखिए। जिस ट्रांसैक्शन को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पहले तो ये पता लगा लेना वह असेट्स है या लायबिलिटीज। अगर आपको ये डिसीजन आ गया ये असेट्स है तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज। और यदि आपको ये पता चल गया कि डिक्रीज है या इंक्रीज तो ये रिमेंबर रखना, जो रिवैल्यूएशन है वह लॉस होने पर क्या होता है, डेबिट होता है। और जो रिवैल्यूएशन है इनकम यानी कि बढ़ने पर, प्रॉफिट होने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये रटने वाली बात से हट जाइएगा, दिमाग को लगाइएगा और प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश आपको आगे बढ़ाएगी। आज की इस वीडियो में इतना काफी है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के सम आपको लेकर आऊंगा।